नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ धनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली अग्निकांड के बाद बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली अग्निकांड के बाद बिहार में बड़ा हादसा हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है। 20 मरीजों की मौत की आशंका यहां पर जताई जा रही है और साथ ही कई घायल हैं। तो बता दें कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ है। सुबह करीब 3 बजे अस्पताल में आग लगी। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के बाद बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगी। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग से कई मरीजों की मौत की आशंका है और साथ ही कई घायल हैं। तो शॉर्ट सर्किट इस हादसे की वजह बताया जा रहा है। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ। सुबह करीब 3 बजे अस्पताल में आग लगी है। तो आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ है। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के बाद बिहार में बड़ा हादसा। सुबह करीब 3 बजे अस्पताल में आग लगी है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी। सुबह करीब 3 बजे का समय जब अस्पताल में आग लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा आज है। तो आज से अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर हैं राहुल गांधी। बता दें कि आगामी चुनाव के लिए उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मालवीय नगर होटल कांड का मामला, होटल अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने ये आदेश दिए हैं। एमसीडी आयुक्त को जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कर्मचारी दोषी पाए गए तो नहीं बख्शा जाएगा। महापौर ने जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। तो मालवीय नगर होटल अग्निकांड का मामला और इसी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले की अब उच्च स्तरीय जांच होगी। दिल्ली के महापौर ने ये आदेश दिए हैं और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और अब बात कर रहे हैं हमीरपुर की, जहां हमीरपुर में दोस्तों ने रिक्शा चालक का गला रेता है। ये रिक्शा चालक का गला रेतकर चारों दोस्त फरार हुए। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को कानपुर रेफर किया गया। घायल युवक गर्दन काटने वाले का नाम अरविंद बता रहा है। तो ये रिक्शा सवार 5 दोस्त पतारा गांव से हमीरपुर आ रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शीतलपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। घटना ये हुई है कि ये पतारा से आ रहे थे हमीरपुर और 4 लोग बैठे थे इनके साथ रिक्शा में। इन्होंने कोई विवाद हुआ, जो भी हुआ हो, लेकिन इनको मिलकर गर्दन काट दी, उनकी काफ़ी कट गई है, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। तो इस पर आप उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या कौन लोग थे कि जिन्होंने ये बात? अब ये अज्ञात लोग थे, हमें जानकारी नहीं है कि कौन लोग थे, ये किसने क्या किया है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या की है। युवक के शव को लटका देख परिजनों में हड़कंप मचा। लोहे के दरवाजे के चौखट में युवक ने फांसी लगाई है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिवाड़ थाना क्षेत्र का ये मामला। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी आज खेल चैंपियनशिप को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री शुभारंभ कार्यक्रम चैंपियनशिप को संबोधित करेंगे। तो अहमदाबाद में आयोजित हो रही है योगासन खेल चैंपियनशिप 2026। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का पीएम मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शुभारंभ कार्यक्रम चैंपियनशिप को
संबोधित करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद में इसका आयोजन हो रहा है। तो विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। और अब बात कर रहे हैं कन्नौज की। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गौरक्षा यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो गौरक्षा यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रशासन पर रुकने की जगह पर रोक लगाने का आरोप है। तो पाल चौराहे के मैदान में रात्रि विश्राम का ऐलान किया गया है। गौ माता की रक्षा के लिए वोट करने की अपील की गई है। तो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने की घोषणा है। असम सीएम के कथित बयान पर भी निशाना साधा है। बोले कि गाय को जीवन भर माता मानने वाला ही असली हिंदू है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मेघालय के शिलांग में विकास और सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। त्रिपुरा के विकास और सुरक्षा को लेकर बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और विकास के कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। तो आज से 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेघालय के शिलांग में विकास और सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर बैठक करेंगे। त्रिपुरा के विकास और सुरक्षा को लेकर भी बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और विकास के कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अब खबर औरैया से है, जहां हाईवे किनारे जमीन कब्जा करने का आरोप है। खड़ी मूंग की फसल ट्रैक्टर से हटाकर नष्ट करने का दावा किया गया है। पीड़ित किसान योगेंद्र कुमार ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने काम रुकवाया है। भूमि पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग की आशंका है। ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के एक्टिव होने का आरोप लगाया है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां गन पॉइंट पर डेयरी सुपरवाइजर से लूट की गई है। डेयरी कंपनी के सुपरवाइजर को बदमाशों ने घेरा और हथियार तानकर करीब 24,000 रुपए लूटे हैं। मोबाइल और मोटरसाइकिल भी ले गए बदमाश। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भागते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। थाना गजरौला के अहरौला तेजवन मार्ग का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां दिल्ली लखनऊ हाईवे स्थित एक गद्दों के गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गोदाम के बेसमेंट पर रखे गद्दों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से उठ रहे धुएं के गुब्बार दूर तक दिखाई देने लगा। धुआं उठता देख आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने तत्काल गोदाम स्वामी को इसकी सूचना दी है। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव काम शुरू किया। चला, हम तो दुकान पे थे, ही हमारा गोदाम है। गोदाम गद्दों का है। हाँ जी। इसमें कम से कम लगभग 35 से 40 लाख रुपए माल है। इंश्योरेंस हुआ है। इसका तो कुछ पता ही नहीं हमें। हम तो दुकान पे बैठे थे, अभी ट्रांसपोर्ट ऊपर है, उनका फोन आया है कि तुम्हारे गोदाम में से धुआं निकल रहा है, तो आके देखा है। बेसमेंट में ये थोड़ा सा बेसमेंट है, नीचे बेसमेंट है लगभग 8 फुट नीचे। अभी लगभग ये 5-6 गाड़ियाँ तो लग चुकी है। अब देखो साहब, आप गुजारा है, मेहनत कर रहे हैं, जो भी है। 6:15 पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी, कटघट क्षेत्र में जो है एक बेसमेंट में आग लगी है। सूचना पर हम लोग 2 गाड़ी लेके हम मौके पर पहुंचे और आग की विकरालता को देखते हुए जो है 3 गाड़ी और मंगाए। ये मैट्रेस का गोदाम है बेसमेंट में, और जिसमें निकास की कोई मार्ग नहीं थे, जिसको हम लोग तोड़ के दीवार को इधर से दीवार को तोड़ के जो है अग्निशमन कार्य कर रहे हैं। 40 मिनट से अग्निशमन कार्य कर रहे हैं और आग जो है काबू में हो गई है। तो ये मैट्रेस गद्दों का गोदाम है, इसी में आग लगी, इसमें रखे हैं, इसमें निकास के कोई रास्ते नहीं है। बहुत हाँ, प्रथम दृष्टिया तो अभी कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। इसकी हम लोग इसकी जांच करेंगे, तभी पता चलेगा कि आग लगने का क्या कारण है। हाँ, ये 5 फायर टेंडर लगी है हमारी और 1 रेस्क्यू टेंडर लगी है। उसमें वाटर वाउचर भी हमारे हैं और उनके द्वारा हम लोग लगातार अग्निशमन कार्य कर रहे हैं। और अब खबर कासगंज से है, जहां सहावर थाना क्षेत्र के नगला चौबे गांव में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां संपत्ति बंटवारे के विवाद में एक छात्रा ज्योति की उसके ही सगे भाई ने और भाभी ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका के पिता दिनेश चंद्र, जो होमगार्ड में तैनात हैं, उन्होंने बताया कि परिवार में काफी समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। मैं तो साबर ड्यूटी में चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था, तो मेरे लिए फ़ोन गया, इन्होंने मारा पीटा। मैं गया 11 बजे, मैं तुरंत टीम डाल के बुला गया, उसने दम तोड़ दी। बड़ी लड़की बहू ने मारा डंडा, उसने टंकी को दबाया, इसलिए मृत्यु हो गई। जनपद कासगंज के थाना सहावर के नगला चौबे की एक बहू मन्नू नामक दोपहर बाद यूपी 112 पर उसका एक इवेंट प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने परिवार के अंदर ही अपने घर में सास, ननद और देवर इत्यादि के विषय में उसका खुद का दरवाज़ा तोड़ने का उसने इवेंट दिया था। इस सूचना पर तात्कालिक रूप से यूपी 112 की जो वाहन होती है, पीआरबी वहां मौके पर पहुंची थी। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां साध्वी प्राची ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड पर दुख जताते हुए मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर भी प्रतिक्रिया दी है। साध्वी प्राची ने कहा कि जो लोग भगवान राम और गामाता का विरोध करते हैं, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।